Um, Pa will join when he can. तो ये सेशन पता नहीं लोग कब देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन सबको, उनके घर को, उनके घर वालों को और उनके अपनों को, उनकी हर चहेती चीज को और शख्स को इस तरह से गोल्डन कवच में शील्ड करना प्रभु के कोई भी नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी भूल के भी उनके पास आने की सोचे भी नहीं। आना तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू सो मच एंड वी प्रोसीड विथ 89.26। डॉन पूछता है, अच्छा तो हम कोशिश करते हैं ऐसा करने की, हम कोशिश करते हैं ऐसा करने की। आ, आपने कहा था कि अगर हम उन 22 कार्ड्स को ढंग से ठीक से समझ पाए, आपने जोर दिया था इस बात पे कि अगर हम उन 22 कार्ड्स को ढंग से समझ पाए तो हम मतलब बहुत ज्यादा समझ पाएंगे और ब्रेक थ्रू, मतलब कि एक तरह से वो कह रहा है कि पहाड़, हाउ डू आई एक्सप्लेन, मेजर ब्रेक थ्रू मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत कुछ पालेंगे और बहुत बड़ी चीज होगी वो। तो लेकिन रा ने जब तीसरी घनत्वता खत्म करके चौथी में नहीं गए, तब तक तो ये हुआ नहीं है रा के साथ। तो क्या मैं ये समझूं कि रा पॉजिटिवली पोलराइज्ड होते हुए भी, मतलब सही रास्ते पे, सच के प्यार के रास्ते पे होते हुए भी, probably had some of the difficulty that occurred prior to the veil, in that the negative polarity was not appreciated. That's a guess. तो क्या मैं ये समझूं कि सही रास्ते पे होने के बावजूद आपने कुछ उलझनों का और रुकावटों का सामना किया? आ, वो पर्दा लगने से पहले आ, बुरे तरह के लोग तो कोई खास थे नहीं, तो क्या ये सही है? तो रा कहता है एक तरह से ये सही है, precisely correct in one way. Our harvest was overwhelmingly positive, and our appreciation of those which were negative were relatively uninformed. हमारी जो हार्वेस्ट हुई थी, कटाई हुई थी, वो सारे के सारे, ज्यादातर सब पॉजिटिव, सही रास्ते पे चलने वाले थे। और जो गलत रास्ते पे चलने वाले थे, our appreciation of those which were negative was relatively uninformed. जो गलत रास्ते पे चलने वाले थे उनके बारे में हमें पता नहीं था, और हमने उनकी भी बढ़ाई की कि चलो ठीक है, तुमने अपना रास्ता चुना। आर्कएंजल रफाएल प्लीज हेल्प मी। ए लो, पा का फोन आ गया। पा, मैंने सेशन शुरू कर दिया है, आ जाओ। हाँ हाँ ओके। तो वो कहता है कि आर्कएंजल रफाएल प्लीज हेल्प टू हील माय शोल्डर, and Archangel Michael, please keep all negative entities and energies far away from me. So, however, we were intending to suggest that in the use of the system known to you as the tarot for advancing the spiritual evolution of the self, a proper understanding, if you may use this misnomer, of archetype 22 is greatly helpful in sharpening the basic view of the significator of the mind, body, spirit, and further throws into starker relief the transformation and the great wave of mind body spirit complexes. वो कहता है हालांकि फिर भी हम तुम्हें सलाह देंगे कि ये जो तुम टैरो के कार्ड सीख के अपना आध्यात्मिक रास्ते पे ऊपर जो बढ़ना चाहते हो, अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, उसे ठीक से समझना चाहते हो, तो हम ये कहेंगे कि जो 22वां जो आर्केटाइप है,
मतलब जो फूल कार्ड है, आ, उसे पूरी तरह से जब तक तुम मूल रूप से समझ नहीं जाते, इसे समझ लोगे एक बार तो, क्योंकि ये जो है, ये मूल रूप से तुम्हारे शरीर, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। और ये बताता है तुम्हें कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे होगी, क्या रास्ता है तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारी जिंदगी का। रा आ गया। कोई तो पॉजिटिव एंटिटी आई है। रिलीफ मिला है, और खुशी के मारे, प्यार और खुशी के मारे रोना सा आ रहा है। ओके, थैंक यू आर्कएंजल रफाएल, थैंक यू रा। सो डॉन पूछता है, वर सम ऑफ राज पॉपुलेशन नेगेटिवली हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ राज थर्ड डेंसिटी। वो कहता है कि रा की पॉपुलेशन की, आपके ग्रुप की, आप लोगों की जब हार्वेस्ट हुई, तो क्या आपके लोगों में भी क्या कुछ ऐसे थे जो खुदगर्जी या गलत तरफ गए रा की तीसरी घनत्वता के बाद? तो रा कहता है, नहीं, हमारे कोई नेगेटिव हार्वेस्ट ऐसी हुई नहीं। हालांकि दो लोग थे जो उस तीसरी बुराई की तरफ गए थे, तीसरी घनत्वता में। तीसरी घनत्वता में बुराई की तरफ गए थे। सर्विस टू सेल्फ पाथ पे, वो तीसरी घनत्वता में दूसरी तरफ गलत पाथ पे गए थे, गलत रास्ते पे। लेकिन there were however those upon the planetary surface during the third density whose vibratory patterns were in the negative range but were not harvestable। और कुछ लोग ऐसे थे जो नेगेटिव थे, मतलब बुराई की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान था उनका। उनकी कंपनता जो है, कंपनता की आकृतियां थोड़ी सी बुराई की तरफ थी, लेकिन इतनी नहीं कि उनका हार्वेस्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से उन्होंने शायद डेंसिटी रिपीट की होगी। तो डॉन कहता है कि रा की टोटल पॉपुलेशन, जो पूरे उनकी उनकी सोसाइटी थी जो शुक्र पे थी तीसरी घनत्वता में, वो कितने लोग होंगे? तो रा कहता है, हम बहुत थोड़े से लोग थे, कुछ ज्यादा नहीं थे। उस वक्त हालात बहुत मुश्किल थे, और इतनी सारी अम, आरामदेह चीजें या टेक्नोलॉजी वगैरह, इतने इतने कुछ खास हालात नहीं थे। तो हमारी लोग बहुत कम थे, और हमारी हार्वेस्ट जो हुई थी वो तकरीबन 6.5 मिलियन हुई थी। मतलब 6.5 मिलियन का मतलब होगा 6.5 लाख लाख हुई थी। अ, और 32 मिलियन तीसरी घनत्वता कहीं और रिपीट कर रहे थे, क्योंकि शुक्र ग्रह तो चला गया था चौथी में, और फिर उसके बाद 4 5 और फिर 5, तो वो जो 32 मिलियन लोग थे वो कहीं और तीसरी घनत्वता से आपा, इसीलिए तो सारे उठ के यहाँ आ गए होंगे धरती के ऊपर। हम्म। तो वो रिपीट कर रहे थे। तो डॉन कहता है, मैं हमेशा सोचा करती थी, स्कूल में हम लोगों को ये पढ़ाया था कि एक आदम और ईव थे, फिर उन्होंने सेक्स किया, तो फिर उनके बच्चे हुए, चलो मैं कहती हूँ 4 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए। तो अगर कहते हैं कि हर एक के अंदर एक सोल होती है, और वो सोल पुनर्जन्म लेके आपके अंदर आती है, तो आदम और ईव का तो समझ में आया, उनके बच्चों के अंदर सोल कहाँ से आई? और उनके बच्चों का भी अगर हम समझ लें कि उन्होंने चलो पैदा किए, तो इतनी आज जो करोड़ों अरबों खरबों पॉपुलेशन है,
इनकी सोल आ कहाँ से रही है? अब पता चल रहा है 32 मिलियन तो शुक्र से ही आए होंगे, आए होंगे। अब वो यहाँ आए या कहीं और गए वो नहीं पता। नहीं, उस वक्त जब हार्वेस्ट हुई तो रा अपनी तीसरी घनत्वता जब खत्म कर रहा था तो हमारी दूसरी शुरू हो रही थी। इसका मतलब वो किसी और प्लेनेट पे गए। अच्छा, what was the attitude just prior to the harvest of those harvestable entities of Ra? What was the attitude just prior to harvest of those harvestable entities of Ra with respect to those who were obviously unharvestable? तो वो कहता है कि हार्वेस्ट से पहले जो एक तो आप लोग थे, आपकी हार्वेस्ट होने वाली थी, और एक वो लोग थे जिनकी हार्वेस्ट नहीं हो सकती थी, तो वो लोग अपनी तीसरी घनत्वता जो है वो रिपीट करने वाले थे, दोबारा जीने वाले थे किसी और ग्रह पे। और उस समय पे तो पर्दा होता नहीं था, तो सबको सब कुछ पता था कि ये जाने वाला है, ये नहीं जाने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो ये मैं अनुमान लगा रही हूँ कि तब पर्दा नहीं था। तो वो कहता है कि आ, आप लोगों का एक दूसरे के प्रति, वो जो लोग थे आप लोगों का एक दूसरे की प्रति क्या एटीट्यूड था, क्या बिहेवियर था, मतलब आप लोग एक दूसरे को किस तरह से देखते थे, समझते थे या सोचते थे एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार था आपका। तो रा कहता है those of us which had the gift of polarity felt deep compassion for those who seemed to dwell in the darkness. This description is most apt as ours was a harshly bright planet in the physical sense. वो कहता है कि हमारे पास जो ये सही रास्ते पे चलने वाले जो हम थे, हमारे अंदर इतनी सहानुभूति और सद्भावना थी कि वो जो अंधेरे में थे, क्योंकि हमारा जो ग्रह था वो तो इतनी रोशनी थी वहां पर, इतनी ज्यादा रोशनी कि हमारे लिए वो लोग ऐसे लगते थे कि जैसे ये अंधेरों में रहते हैं, अंधेरी गलियों में, अंधेरों में, इनके दिमाग में अंधेरा, इनके दिल में अंधेरा। तो हमें वो लोग वैसे लगते थे। तो हमें बहुत बुरा लगता था उनके लिए। There was every attempt made to reach out with whatever seemed to be needed. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो कहता है कि हमने बहुत कोशिश की उन लोगों से बात करने की, उन लोगों को समझाने की, और वो सब करने की जिसकी ज़रूरत थी कि वो इस तरफ आ जाएँ। अ, हम लोगों के पास तो लोग थे, हमारे अपने साथी थे, क्योंकि हम थे, हम अ, एक-दूसरे की मदद करते थे, प्रेम करते थे एक-दूसरे से और एक-दूसरे का ध्यान रखते थे, और हर आध्यात्मिक परफेक्शन पाने के लिए, मतलब मेडिटेशन करने के लिए या जादुई शक्तियाँ पाने के लिए या मैनिफेस्टेशन सीखने के लिए या अपनी कुंडलिनी खोलने के लिए, जो भी चीज़ें थी, अपनी तीसरी आँख की रे खोलने के लिए, इन सब चीज़ों में हम एक-दूसरे की मदद करते थे। रिश्तों के बलबूते के पे, मतलब जैसे एक आदमी और औरत हो गए या 2 दोस्त हो गए, एक-दूसरे के साथ इस तरह से हमने रिश्ता बनाया हुआ था कि एक-दूसरे की मदद करते थे, एक-दूसरे को सीखते सिखाते थे। Uh, Consequently, the compassion for those in darkness was balanced by the appreciation of the light. हाँ, हम लोगों को उन लोगों के लिए बुरा लगता था, लेकिन उसे हम अ, संतुलित करते थे प्रेम और ज्ञान की रोशनी अ, की तारीफ करके, या उसको अपनी जिंदगी में एक ईश्वर की ब्लेसिंग मान के कि
शुक्र है हमारे पास, शुक्रिया करके, ग्रैटिट्यूड करके, शुक्र है हमारे पास, ये तो है, प्यार है, रोशनी है, ज्ञान है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी वो दिन काटे। तो डॉन कहता है, वुड राज एटीट्यूड टुवर्ड द सेम अनहार्वेस्टेबल एंटिटीज बी डिफरेंट एट दिस नेक्सस देन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ थर्ड डेंसिटी। वो कहता है कि उस वक्त जो तीसरी घनत्वता के लोग हार्वेस्ट नहीं हुए, जिन्हें अपनी रिपीट करनी पड़ी डेंसिटी, अपनी घनत्वता, तीसरी घनत्वता किसी और ग्रह पे जाके, तो उनके लिए आपकी जो सोच और आपका जो व्यवहार था, वो आज जो इस धरती के ऊपर जिस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी हार्वेस्ट मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक चुना ही नहीं है। वो कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी बहुत बुरे बन जाते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी बैलेंस नहीं कर पाए हैं। 51-49 तो डेफिनेटली नहीं। और पूरी तरह से वो प्यार की तरफ जिंदगी जिए, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा। तो क्या आपका झुकाव, आपका व्यवहार इन लोगों के साथ भी कुछ वैसा ही होगा जैसा उन लोगों के साथ था? तो रा कहता है, नॉट सब्सटैंशियली, नहीं इतना खास नहीं। टू दोज हु विश टू स्लीप वी कुड ओनली ऑफर दोज कंफर्ट्स डिजाइन फॉर द स्लीपिंग। जो सोना चाहते हैं हम उन्हें बिस्तर लाके दे देंगे, तकिया और चादर लाके दे देंगे, सो जाओ। कॉमेडी। सर्विस इज ओनली पॉसिबल टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वेस्टेड। हम सिर्फ उन्हीं लोगों की सेवा कर सकते हैं जो हमसे सेवा मांगते हैं। We were ready to serve in whatever way we could. This still seems satisfactory as a means of dealing with other selves in third density. It is a feeling that to be each entity which one attempts to serve is to simplify the grasp of what service is necessary or possible. हम तैयार थे उनकी सेवा करने के लिए, हमने कोई मना नहीं किया था, हम तो पूरे शिद्दत से उनकी सेवा ही तो करने आए थे हम यहाँ। लेकिन यहाँ जो जिस तरह से लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हमारा जो व्यवहार था उनकी तरफ, वो ठीक ही रहा था। ठीक ही था कि मतलब तुम मदद मांगोगे तो हम करेंगे, सामने से उठ के तो करेंगे नहीं। जब तुम्हें सोने की इच्छा है तो ठीक है, सोते रहो। तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो हर अस्तित्व एक इंसान है, जो भी लोग हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, it is a feeling that to be each entity which one attempts to serve is to simplify the grasp of what service is necessary or possible. उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, अ, ये जानने का हमारे लिए सबसे बेहतर जो तरीका है, वो ये है कि हम उनकी जगह पर खुद को रखें और उनकी जो सेवा की इच्छा है उसको समझें। तब हम समझ पाएंगे बड़ी आसानी से, सुलझा सुलझ इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे कि हमें उनकी मदद किस तरह से करनी चाहिए। तो डॉन कहता है, what techniques did the two negatively harvested entities use for negative polarization on such a positively polarized planet? वो कहता है कि पूछता है कि आपका जो शुक्र था वो तो बहुत ही पॉजिटिव था वहां, क्योंकि शुक्र का ताल्लुक जो है वो पैसों से है, आराम से है, ऐसा हमारे हिंदू शास्त्र में बोला जाता है, वेदों में, ले एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है। लेकिन असल में शुक्र का ताल्लुक है प्यार से, शुक्र का ताल्लुक है सुंदरता से। तो इतने सुंदर ग्रह पे, जहाँ पे लोगों की सोच इतनी प्यारी है, सब एक दूसरे की मदद में लगे हैं, वहां पे ये जो दो नेगेटिव एंटिटीज जिनका हार्वेस्ट हुआ, वो करते क्या थे नेगेटिव बनने के लिए, मतलब नेगेटिव
की तरफ जाने के लिए वो ऐसा क्या करते थे कि वो नेगेटिव की तरफ इस हद तक चले गए कि उनका हार्वेस्ट हुआ। तो रा कहता है मैंने आज कल जो मैंने फिल्म देखी थी सकारा टूम, उसके अंदर और उसके एंड में कुछ लिखी हुई चीजें बताई थी। उसके अंदर बताया गया था कि शायद मैंने कहीं ऑनलाइन भी पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर अभी आजकल में ही पढ़ा है कि ईश्वर ने कैसे, उसके दो बच्चे थे, कल पढ़ा था, कल वो मूवी में देखा था, और वो एक नेगेटिव तरफ क्यों चला गया, उसने अपने भाई का कत्ल किया, फिर उसकी बीवी ने उसके बच्चों के और अपने पति के टुकड़े, उसने पूरे धरती पे उसके अलग अलग जगह पर टुकड़े बिखेर दिए, और उसकी बीवी ने वो टुकड़े टुकड़े लाके समेटे, उनका उनको उसको जीवित किया और उससे बच्चा पैदा किया जिसको होरस बोलते हैं। और ये वाली कहानियां आगे जाके इस तरह की बहुत सारी धर्मों में अलग अलग नाम से यही कहानियां दोहराई गई। उसके अंदर बताया है ये नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो कितना सच था किसको पता। तो आ, करते क्या थे। तो द टेक्निक आई एम डूइंग क्वेश्चन 89.31 पा, एंड यू कैन टेक ओवर। What techniques did the two negatively harvested entities use for negatively मैम polarization? आप Negative. बिकॉज आई एम हैविंग माई लंच, मतलब ब्रेकफास्ट जो भी ओह, है। ये लंच टाइम है, 4:30 बजे। ये ब्रंच भी नहीं रहा अब तो। चलो ठीक है, आप खा लो आराम से। फिर 3:30 बजे से लेकर अब तक क्या कर रहे थे? ओके। तो रा मस्ती। कहता है पता है मेरे को, मस्ती। मस्ती तो कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर, ये है ना। ये तो तो रा कहता है द टेक्निक ऑफ कंट्रोल ओवर अदर्स एंड डोमिनेशन अनटू द फिजिकल डेथ वाज यूज्ड इन बोथ। ओ, वो कहता है वो दूसरों के ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश करते थे और इस तरह से उनको डोमिनेट करते रहते थे, और यहाँ तक कि उनके शरीर पर भी उस हद तक कि वो मर जाए सामने वाला। बहुत लोगों को मारा भी है उन्होंने। अपॉन अ प्लानिटरी इन्फ्लुएंस मच unused to slaughter, these entities were able to polarize by this means। अरा, वो कहता है एक ऐसे ग्रह पर जहां पर खून खराबा तो होता ही नहीं है, वहां पर इन लोगों ने खून खराबा करके नेगेटिव की तरफ निकल गए। Upon your third density environment, at the time of your experiencing, such entities would merely be considered, shall we say, ruthless despots which waged the holy war। तुम्हारे इस धरती पे तीसरी घनत्वता का जो माहौल है इस वक्त, जो तुम अनुभव कर रहे हो, ऐसे लोगों को तो मतलब यही बोला जाएगा कि हाँ ये थोड़ा बेदर्द सा डेस्परेट बंदा है जो धर्म की लड़ाई करना चाहता है, बस यही बोला जाएगा। जैसे वो जिहादी टेररिस्ट टाइप के लोग होते हैं, इनको भी वही बोला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोला जाएगा। मतलब ये सोचो कि अगर वो उन दोनों को हमारी धरती के ऊपर ये बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारी धरती पे किस हद तक नेगेटिविटी फैली हुई है, किस हद तक कि वहां पर सिर्फ खून करने के लिए या धर्म के नाम पे खून करने के लिए उनको नेगेटिव साइड की हार्वेस्ट दे दी। तो धरती के ऊपर अगर ये सिर्फ ये छुटपुट मामूली टेररिस्ट होंगे, तो फिर जो असल में जो बुरे होंगे जिनकी हार्वेस्ट होने की, वो तो कितने ही गंदे कमीने कुत्ते हर मतलब होंगे वो। सॉरी, मेरा पेट डायलॉग है कुत्ते कमीने हरामी, क्योंकि वो धर्मिंदर बहुत बोला करता था अपनी हर फिल्म में, और मुझे बड़ा प्यारा लगता था वो। तो वो उसका के एच जब मैं बोलती हूँ तो समझ लो कि मैं कुत्ते कमीने हरामी बोल रही हूँ शॉर्ट में। तो वैसे कुत्ते बोलना नहीं चाहिए, कुत्तों की बेइज्जती है, कुत्ते तो बहुत स्वीट होते हैं बेचारे। नहीं, कुत्ते नहीं बोलूंगी।
तो 89.32 में डॉन कहता है, डिड दीज टू एंटिटीज इवॉल्व फ्रॉम द सेकंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट वीनस अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वीनस दैट बिकेम रा फ्रॉम थर्ड सेकंड डेंसिटी टू थर्ड। वो कहता है कि जब आप लोगों की जो प्रजाति है वो दूसरी घनत्वता से जब तीसरी में आई, तो क्या आपके साथ ये दोनों भी दूसरी से तीसरी में आए थे शुक्र के ग्रह पे, और आप लोगों का ही हिस्सा थे और आप लोगों का हिस्सा बन गए? तो रा ने बोला नहीं। तो कहता तो फिर ये कहाँ से आए थे दोनों? तो वो कहता है, ओ अच्छा, दीज एंटिटीज वो वॉन्डरर्स फ्रॉम अर्ली पॉजिटिव फिफ्थ डेंसिटी। हाँ तेरी तो। वो कहता है मैंने आपने ये रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला। पांचवी। डाला है। हाँ डाला है ना। क्या डरा दिया यार, दिख तो पाप नहीं ने रहा है। मुझे डरा दिया आपने मेरे को। ठीक है। नहीं है, रिकॉर्डिंग पे है। ओह, मेरी बैटरी, एक मिनट, इससे पहले कि बंद हो जाए मैं चार्ज पे लगा दूं। तो वो कहता है असल में ये दोनों पांचवी घनत्वता के शुरुआत की लेवल में थे, पॉजिटिव साइड में, और वहां से आए थे ये वॉन्डरर बन के। वो वॉन्डरर भी आके यहाँ ऐसे काम कर, कांड कर देते हैं। तो डॉन कहता है अच्छा, और इसके बावजूद इतना पॉजिटिव तरफ इतने ऊपर उठ के कि वो चौथी से पांचवी में चले जाएं, और उसके बाद दोबारा जन्म लिया तीसरी घनत्वता में, तो वो इस हद तक नेगेटिव में चले गए। हे भगवान, ऐसा हुआ था? तो रा कहता हाँ ऐसा हुआ था। तो कहता है उनका माध्यम क्या था उनके इस बदलाव का, क्या वजह क्या थी? तो रा कहता है पा आपका लंच हो जाए तो मुझे बता देना, व्हेन यू आर रेडी टू टेक ओवर। तो रा कहता है इन आर पीपल देयर वाज what may be considered from the viewpoint of wisdom an overabundance of love. These entities looked at those still in the darkness and saw that those of a neutral or somewhat negative viewpoint found such harmony, shall we say, sickening. Yeah. The wanderers, ये उसने मुझे उसकी याद दिला दी जिस औरत ने अपने पति को तलाक दे दिया था कि ये मुझसे कभी लड़ा ही नहीं 30 साल से। तो वो तंग आके 30 साल से या 5-6 साल से, मुझे अब याद भी नहीं है, उसने उसको तलाक ही दे दिया कि ये मुझसे लड़ता ही नहीं है, जब देखो मैं हर बात मान लेता है। तो कहता है मतलब उबाक आने लग जाते थे। तो वो कहता है कि हमारे लोगों में इतना ज्यादा प्यार था, प्यार प्यार बस प्यार ही प्यार था, कि ये जो लोग थे ये उन लोगों को जो अभी तक अंधेरे में थे उनको, और वो जो मतलब ना अच्छे थे ना बुरे थे, न्यूट्रल थे, या जो थोड़े से बुराई की तरफ जिनका झुकाव था, उनके उनको ऐसा लगता था कि इतना ज्यादा जो प्यार है ना उसे उबाक आते हैं, मतलब ऐसे होता है उनको, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब थोड़ी सी तो बुराई होनी चाहिए, थोड़ा सा तो लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। The wanderers felt that a more wisdom-oriented way of seeking love could be more appealing to those in darkness. और उन wanderers को ये लगा कि थोड़ा सा समझदारी से अगर प्यार को ढूंढा जाए या प्यार किया जाए, तो उनको जो अंधेरे में है उन लोगों को शायद ये सिखाया जा सकता है। तो उनके उनको भी प्यार सिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा समझदारी से। First one entity began its work. Quickly the second found the first. पहले एक, उन दोनों में से एक वॉन्डरर ने अपना काम शुरू किया लोगों को प्यार सिखाने का, उन अंधेरे में रहने वाले नेगेटिव या न्यूट्रल लोगों को प्यार सिखाना शुरू किया। दूसरे ने फट से उसे ढूंढ लिया, जल्दी ही ढूंढ लिया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, और इन दोनों ने फैसला किया था कि हम दोनों साथ में सबकी सेवा करेंगे। एक नर था एक मादा थी, और यही उन लोगों ने किया ईश्वर की सेवा में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोचा था या धारणा की थी या उनका इंटेंशन था, उस तरह से नहीं किया।
क्योंकि उनके आसपास उस तरह के लोग जमा हो गए बहुत जल्दी, जो ये सोचते थे कि एक तरह का ज्ञान अगर एक तरह से दिया जाए, एक स्पेसिफिक ज्ञान अगर एक स्पेसिफिक तरह से दिया जाए, तो आप ईश्वर तक जल्दी पहुंच सकते हो। The end of this was the graduation into fourth density negative of the wanderers. उसका नतीजा ये हुआ कि ये दोनों जो wanderers थे, वो चौथी घनत्वता के बुराई की तरफ चले गए। उनका हार्वेस्ट वहां हुआ, which had much power of personality and some small deepening of the negatively polarized element of those not polarizing positively. There was no negative harvest as such. वो कहता है वो चौथी घनत्वता के नेगेटिव साइड तरफ गए जरूर, वहां पर उनका जो स्वभाव था या पर्सनालिटी थी, अस्तित्व था, उसमें बहुत ताकत थी। और नेगेटिवली जो बुराई की तरफ जो उनका झुकाव था या उसका उनका जो ध्रुवीकरण था, वो और गहरा होता गया, जो उन लोगों का जो अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे थे, मतलब कि एक न्यूट्रल तरह के लोग थे ना, उस वो कुछ लोग जो ना अच्छाई की तरफ गए थे ना बुराई की तरफ गए थे, वो बुराई की तरफ उल्टा और गहराई से जाने लगे। फिर भी नेगेटिव हार्वेस्ट ऐसे अगर आप तुम कहो तो वो नहीं हुई थी। बस ये दो जो थे वो चौथी घनत्वता के नेगेटिव साइड में चले गए थे, लोगों को सिखाने के लिए, वो प्यार सिखाने के लिए गए थे। कि समझदारी से प्यार कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें पूरी तरह प्यार नहीं करना तो क्या हुआ, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा खुद से कर लो, थोड़ा उनसे कर लो, इस तरह से कुछ सिखाने गए होंगे। तो डॉन कहता है व्हाट वाज द रीजन फॉर द वॉन्डरिंग ऑफ दीज टू वॉन्डरर्स, वर दे मेल एंड फीमेल? कहता है ये जो दो वॉन्डरर्स थे, ये ऐसे भटक क्यों गए थे, ये क्या एक नर और मादा थे? तो रा बोला ऑल wanderers come to be of assistance in serving the creator, each in its own way. The wanderers of which we have been speaking were indeed incarnated male and female, as this by far the most efficient system of partnership. ट्विन फ्लेम्स की बात करने वाला है बहुत जल्द ये, ऐसा मुझे लग रहा है। तो रा कहता है कि सारे wanderers जो आते हैं, वो अपने तरीके से ईश्वर की सेवा ही करने आते हैं, रचेता की सेवा ही करने के लिए आते हैं। और हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एक नर और एक मादा थे, क्योंकि एक नर और मादा होकर पार्टनरशिप करके ईश्वर की ओर बढ़ना बहुत आसान है और सबसे बेहतर तरीका है। बेसिकली आई थिंक ही इज गोइंग टू कम टू द सेक्सुअल पार्ट ऑफ इट, कि जब आप दोनों सेक्स करते हो और आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो आसानी होती है, आई थिंक, शायद। As a wild guess, one of these entities wouldn't be the one who has been a companion here for some time in our sessions, would it? तो डॉन कहता है मैं अनुमान लगा रहा हूँ, वही हवा में अंधेरे में तीर मार रहा हूँ, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हो, ये कहीं वो जो पांचवी घनत्वता का हमारा साथी रहा है वो तो नहीं है? तो रा कहता है नहीं नहीं। तो कहता है अच्छा, तो फिर आप जो कह रहे हो उससे मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो दो वॉन्डरर्स थे, ये वापस आए या रा की तीसरी घनत्वता में वापस आए, आ, ताकि जहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार और सहानुभूति और संभावना, मतलब इसके साथ बहुत ज्यादा नहीं नहीं हो नहीं, रहे, तो आपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें मिक्स कर दिया है। आपका क्वेश्चन था 89.37। 38 37 37 हो गया वो मेरा 89.37 कर उसमें लिया मैंने। उसमें उसने सवाल ये किया था, देखो आपने ये सवाल टिक नहीं किया। वो कह रहा है किया कि मैंने। मैं एक वाइल्ड तरीके से एक अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो दो नेगेटिव एंटिटी थी जो गई हैं, मतलब तुम्हारे वीनस से निकल के वहां पर गई हैं,
क्या ये कभी कभी हमारे सेशंस के बीच में भी आई है क्या? तो तब उसका जवाब देता है कि नहीं, वो तुम्हारे सेशंस के बीच में नहीं आए। वो ये कह रहा है वुंट बी द वन हु हैज बीन आवर कंपेनियन, हमारा जो पांचवी घनत्वता का साथी था वो तो नहीं है। और ये मैं क्वेश्चन ले चुकी हूँ पा, ये बोल दिया मैंने, ये आपने मैम, शायद सुना नहीं। चलो कोई कोई नहीं, क्या क्या क्या? कोई सॉरी, बात नहीं, आपने कोई कुछ बात नहीं, कहा? चलो। अच्छा, तो खाना खा लिया आपने? ठीक है, तो चल रहा है, जुगाली चल रही है। ओके। तो वो कहता है कि वो okay, I'll read it again. Then from what you're saying, I'm guessing that these wanderers returned or wandered to Ra's third density to possibly seek greater wisdom. वो कहता है तो अच्छा, तो फिर मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ आपकी बातों से कि जब उसने देखा कि रा के समाज में इतना सब भर भर के सब एक दूसरे से प्यार करे जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी अक्कल देने आए थे वो कि प्यार करो पर उसका एक तरीका होता है। वो थोड़ी सी उन्हें समझदारी सिखाने के लिए आपकी तीसरी घनत्वता में दोबारा जन्म लेने आए थे, ऐसा हुआ था क्या? तो रा कहता है नहीं, ये गलत है इस तरह से कि it's incorrect in the sense that before incarnation, it was the desire of the wanderers only to aid in service to others. The query has correctness when seen from the viewpoint of the wanderers within that incarnation. वो कहता है नहीं, actually वो लोग wanderer बन के यहाँ पर लोगों की सेवा ही करने आए थे, लेकिन पैदा होने के पहले ये उनका डिसीजन था, उनका फैसला था। लेकिन पैदा होने के बाद वो जब यहाँ पर आए, वॉन्डरर्स बने, तब जो तुम कह रहे हो उस तरह से सोचने लग गए थे। तो एक मिनट, कितने सवाल हैं? अच्छा, देर आर 45 एंड राइट नाउ वी आर एट 39। तो मैं थोड़ा सा इसको री रिकॉर्ड करती हूँ, इसको स्टॉप कर देती हूँ। दिस इज कितने कर चुके हैं हम लोग? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 4 कर रहे हैं। अच्छा, देन लेट्स फिनिश इट। तो फिर डॉन कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो एक आपकी ऐसे रिकॉर्डिंग बंद तो ग्रह नहीं की? पे। नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। की नहीं, मैंने सोच रही थी, मैंने की नहीं। मुझे भी देना। तो वो कहता है कि डॉन कहता है कि जब आपके ग्रह पे सब कुछ इतना सुंदर हो रहा था, इतना बढ़िया चल रहा था, मस्त वाला माहौल था, प्यार हर जगह, सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तो वॉन्डरर्स की जरूरत क्या थी? वॉन्डरर्स को क्या जरूरत पड़ी थी आने की, मदद करने के लिए? उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी आपको। और हार्वेस्ट के लिए, हेल्प करने के लिए आते हैं वॉन्डरर्स, तो उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तो क्या ये आपकी तीसरी घनत्वता के शुरू शुरू में हुआ था? तो रा कहता है it was in the second cycle of 25,000 years. We had a harvest of 6 out of 30, to speak roughly, millions of mind body spirit complexes, less than 20%. Wanderers are always drawn to whatever percentage has not yet been polarized and come when there is a call. There was a call from those which were not positively polarized as such, but when sought to be positively polarized and sought wisdom, feeling the compassion of the other selves upon Venus as complacent or pitying towards other selves. वो कहता है नहीं, हमारी ये दूसरी साइकिल थी 25,000 साल की, और हमारा जो हार्वेस्ट हुआ था वो 30 में से, यूं समझ लो कि 6 मिलियन, 6 लाख, मिलियन लाख होता है ना, या 60,000 होता है? आई थिंक 60,000 होता है मेरे ख्याल से, और बिलियन जो होता है वो लाख होता है, आई थिंक। ये बिलियन मिलियन मेरे को समझ में नहीं आते। 6 लाख बोल रहे हो? 1000
के बाद जो 10,000 होता है उसको 1 मिलियन कहते हैं, जो 10 मिलियन होता है उसको 1 बिलियन कहते हैं। डोंट वरी, सो डोंट वरी, वो 6 लाख ही बोल रहे हैं। जितने भी, चलो ठीक, 6 लाख तो 6 लाख, 30 में से 6 लाख लोग जो थे उनका मोटा मोटी हार्वेस्ट होना था, 20% भी नहीं था वो। और जो वॉन्डरर्स होते हैं, घूमने वाले लोग जो होते हैं, लोगों की सेवा करने आते हैं, वो आम तौर पे उन लोगों की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है अ, जिनका अभी पोलराइजेशन, जिन्होंने अभी चुना नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है, अच्छे की तरफ या बुरे की तरफ। जब कोई बुलाता है तब वो जाते हैं। तो एक की तरफ से एक कॉल आया था, किसी ने उनको बुलाया था जो अभी तक पॉजिटिव की तरफ नहीं थे, लेकिन पॉजिटिव की तरफ, अच्छाई की तरफ अभी पूरी तरह से नहीं बढ़े थे, लेकिन चाहते थे उस तरफ जाना, और उस बारे में कुछ सीखना समझना चाहते थे, कुछ ज्ञान चाहते थे। और दूसरों शुक्र ग्रह के ऊपर जो दूसरे लोग थे उनकी तरफ उनका, उनकी सद्भावना थी, उनकी सहानुभूति थी। और लेकिन वो दूसरों के ऊपर जो उनकी सद्भावना थी उसको दया के हिसाब से वो इस्तेमाल कर रहे थे या देख रहे थे। मतलब उसको सद्भावना नहीं समझ रहे थे, उसको दया समझ रहे थे। बेचारा ऐसे ऐसे। तो वो तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो खुद पे भी दया करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं हाय मैं बेचारा, मेरा क्या होगा। क्या दया, अपने ऊपर दया कर रहे हो? लानत है। भगवान ने इतना दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए, उठो कुछ करो। और भगवान ने दिमाग इतना तेज दिया है, अपने दिमाग की सोच को बदलो, तुम्हारे हाथ में है। अब ये पुरानी बातों को लेके बैठ जाओ, हाय मेरे साथ ये हुआ, हाय मेरे साथ वो होता है, हाय हाय करते रह जाओ, तो बहुत गलत है वो। ऐसा नहीं कर, मतलब अपना ही नुकसान है। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। आगे बढ़ो, इस पल में जियो, और खुद से प्यार करो और जिंदगी से प्यार करो। तो अगले सवाल में डॉन पूछता है, ये पूरा सेशन मैंने अकेले ही कर लिया, आप अभी तक खाना ही खा रहे हो पा, पता नहीं हो कितना गया ही हो गया, खाते नेक्स्ट हो। क्वेश्चन लो आप। कि जब तक डंडा नहीं पड़ता ना आपको बॉन्ड तब तक सीधे नहीं होते आप। आगे से ना मैं हाँ, छड़ी रखने वाली हूँ अपने हाथ में। मैजिक अच्छा, वॉन्ड। हाँ। तो चलो। डॉन कहता है कि वो जो दो लोग थे उनका स्व अ, जो बिहेवियर था, एटीट्यूड था, जब वो चौथी घनत्वता के बुराई की तरफ चले गए और उनका पर्दा हट गया, अच्छा इसका मतलब उनके पर्दा था, तो उनका क्या, उन्होंने क्या सोचा, क्या रियलाइज किया, उनका एटीट्यूड क्या था, उन्होंने हे भगवान ये क्या कर दिया हमने, क्या ऐसा सोचा उसने? कि उन्होंने सोचा नहीं चलो ठीक है जो हुआ हुआ? और क्या ऐसा करने के बाद वो क्या दूसरी तरफ, अच्छाई की तरफ गए? तो रा तो ने क्या जवाब दिया? क्या कहते हैं, नहीं, वो आए थे एज अ वॉन्डरर वहां पे मदद करने के लिए, लेकिन जब उनकी हार्वेस्ट होकर निकल गई नेगेटिव साइड में तो घबरा गए कि अरे यार क्या करने आए थे और ये क्या हो गया, और वो जाके नेगेटिव वाली में फंस गए। डिस्कंसर्टेड का मतलब क्या होता है पा? घबरा गए, घबरा गए। ऑफ कोर्स घबरा जाएंगे ना, डिस्कंसर्टेड, अगर आप पॉजिटिव डेंसिटी से आए हो, आपने पॉजिटिव डेंसिटी का काम करना था, वो लेकिन जाने कंफ्यूज्ड हो अनजाने। गए, घबरा नहीं गए, वो करेक्ट। कंफ्यूज्ड हो गए। हाँ आप सही कह रहे हो। हाँ, मतलब वही यू आर राइट, कंफ्यूज इट्स, हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। सो मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने चेक किया, और मुझे लगा कि शायद इसका हाँ। मतलब ये होगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नहीं, उनको फर्क पड़ा और वो घबरा गए। और घबरा मतलब वो कंफ्यूज हो गए कि ये हम क्या करने आए थे, क्या हो गया। तो फिर डॉन कहता है, डिड दे कंटिन्यू स्ट्राइविंग टू पोलराइज नेगेटिवली फॉर अ फिफ्थ डेंसिटी नेगेटिव हार्वेस्ट, और डिड दे डू समथिंग एल्स? कहता है कि अच्छा, तो जब उनको पता चल गया कि अब तो हम नेगेटिव की तरफ आ गए, तो अब क्या वो नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ते रहे कि पांचवी घनत्वता से भी हमारी हार्वेस्ट हो जाए, या उन्होंने कुछ और किया?
तो रा कहता है दे वर्कड विद द फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव फॉर सम पीरियड अंटिल विदिन दिस फ्रेमवर्क द प्रीवियसली लर्न्ड पैटर्न्स ऑफ द सेल्फ had been recaptured and the polarity was with great effort reversed. There was a great deal of fourth density positive work then to be retraced. Oh अच्छा, कह रहा है कि देखो इन्होंने कुछ वक्त तक तो जब ये अब आए थे किसी काम के लिए घुस गए नेगेटिव वाली में, कह रहे वहां पर जाके इन्होंने कुछ टाइम तक तो नेगेटिव वाले काम किए क्योंकि भाई वो उस फ्रेमवर्क में और कुछ है ही नहीं अवेलेबल। आप पॉजिटिव काम कैसे करोगे वहां पे? वहां का तो पूरा स्ट्रक्चर ही उसी तरीके का बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि लेकिन कुछ टाइम बाद जाके ना उनको धीरे-धीरे अपने पैटर्न याद आने लग गए, मतलब समझ में आने लग गए कि यार ये बहुत ज़रूरी है, हमें यहाँ से निकलना। कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर फँस गए, तो बहुत वक़्त ल लगेगा हम लोगों को यहाँ से निकलने में। तो कह रहे हैं उन्होंने फिर खूब एफर्ट मारे वहाँ पे बैठ के, खूब। उन्होंने अपने जितने भी पैटर्न्स थे जो उन्होंने पहले लर्न किए हुए थे मतलब 5वीं छठी घनत्वता के, वो सारे उन्होंने दोबारा अब हो सकता है छुप-छुप के मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। कह रहे उन्होंने खूब एफर्ट मारे वहाँ पे। यानी वो एफर्ट मार के फिर उन लोगों ने अपनी जो तीसरी घनत्वता का जो पॉजिटिव काम था ना, उसको करने की कोशिश की वहाँ पे। चौथी घ मतलब जो चौथी घनत्वता में जब वो फँस गए, उन्होंने कोशिश की कि यार चल यहाँ पे कुछ पॉजिटिव काम करके देखते हैं और उन्होंने कोशिश भी की निकलने के लिए। ये तो इतना मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए वहाँ पे जब वो पहुँच गए वो चौथी घनत्वता में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। हाँ, तो डॉन कहता है हाउ इज रेयर रा अवेयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? आपको कैसे पता वो कहता है? बाय व्हाट मीन्स डज रा नो द प्रिसाइज ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू एंटिटीज इन फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव? किस तरह से इतनी बारीकी से आप कैसे जानते हो ये सब? आप भी वही थे क्या? मतलब क्या यही पूछने की कोशिश कर रहा है? तुमको इतना सब कैसे पता? हाँ, तो रा कहता है दीज़ एंटिटीज़ जॉइन्ड रा इन फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव फॉर अ पोर्शन ऑफ द साइकिल व्हिच वी एक्सपीरियंस्ड। कह रहे कि बाद में जाके ना इन्होंने मतलब इतने एफर्ट मारे इन लोगों ने, खूब मेहनत की वहाँ पे, भाई निकलना है इस डेंसिटी से बाहर चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो करते काफ़ी हो सकता है किसी की मदद करते हुए अपने आप को ही मरवा लिया हो वहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से मरे हो जैसे जीसस ने किया। तो कह रहे कि ये इन लोगों ने बाद में आके चौथी घनत्वता में हम लोगों को, रा को जॉइन कर लिया था। कुछ पोर्शन मतलब हमारा जो एक पोर्शन था ना साइकिल का, कह रहे उसमें जॉइन कर लिया था और हम भी अनुभव ले रहे थे और ये भी आके जॉइन कर लिया। इन लोगों ने भी चौथी घनत्वता के फिर हमारे साथ अनुभव लिए दोबारा। अब सोचो कहाँ 5वीं घनत्वता से कूदे तीसरी घनत्वता पे, फिर दोबारा घुसे नेगेटिव में, नेगेटिव से निकल के फिर दोबारा चौथी घनत्वता पॉजिटिव। अब वहाँ से पहुँच रहे हैं 5th में दोबारा। कितना बड़ा रिस्क है ये, बहुत बड़ा रिस्क है ये। स्यापा है। तो डॉन कहता है अच्छा, तो इसका मतलब वो देर से आए होंगे आप लोगों के चौथी घनत्वता में। तो रा कहता है हाँ। तो कहता है मैं इतनी दूर जाने की सोची नहीं थी मैंने, कि मतलब कितना ऑफ ट्रैक चला गया, मैं क्या पूछ रहा था और कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन ये जो ऑफ रोड में चला जाता हूँ ना कभी कभी, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है और काफी ज्ञान मिलता है, समझने को मिलता है। और मूल रूप से जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है। अगर मूल ही समझ में आ जाए तो आगे की वो एवोल्यूशन में थोड़ा आसानी होगी मुझे। तो रा आपने बोला था कि आर्केटाइप्स जो होते हैं फिर घूम के आ गया। जब आप आते हो या आर्केटाइप ले आता है, जब आप नहीं होते हो तो हार्वेस्ट की बात कर रहा होता है। ए, तो रा कहता है कि रा आपने बोला था कि आर्केटाइप जो होते हैं उनको अगर नियंत्रण में इस्तेमाल किया जाए तो उनसे मदद मिलती है। तो मुझे बताना ये तो नियंत्रण में रा इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? एक उदाहरण दो। कंट्रोल्ड रिम अच्छा उससे कहता है, रा से ना? हम्म। वैसे यहाँ पे ये जो उदाहरण बोल रहा है ना, इसका हम्म। एक उदाहरण है कंट्रोल्ड रिमोट व्यूइंग मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, इस बुक से नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है वो भी यही कहता हो। कनेक्शन ही अभी नहीं देखते है हैं क्या कह दोनों। रहा है। दोनों में कनेक्शन है मैम। आर्क जब आप रिमोट व्यूइंग करते हो, तो आप अपने दिमाग में आर्केटाइप्स में ही घुसते हो। वो जो आप वो ड्रॉ करते हो ना, आप क्या बोलते हैं उसको इडियोग्राम, वो आर्केटाइप है। हम्म, ओके। और जितनी भी आप इमेजेस, सिंबल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो आर्केटाइप्स ही होते हैं। खैर, रा का देखते हैं, रा क्या कह रहा है। रा कहता है we speak with some regret in stating that this shall be our last query of length. This is substantial. There is substantial energy left.
but this instrument has distortion that rapidly approach the limit of our ability to maintain secure contact. हालाँकि यहाँ पे कह रहा है, रा कह रहा है कि यार हमें ना हम मतलब माफ़ी माँगते हैं कि हम लोगों को इस वक़्त जाना पड़ेगा। ये आखिरी सवाल है। हालाँकि रा का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे ये पता चलता है रा का वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। रा का मन कर रहा था अब ये जो टॉपिक चल रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो टैरो वग़ैरह ये सारी चीज़ें सिखा रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था। तो वो कह रहा है कि लेकिन हमें जाना पड़ेगा, मजबूरी है कि हमें भी जाना पड़ेगा एक तरीके से। वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो कार्ला है ना, इसके अंदर हालाँकि अभी ऊर्जा तो है इसके अंदर, कह रहे लेकिन वो धीरे-धीरे अपनी लिमिट पे जा रही है उसकी ऊर्जा, जहाँ पे हम लोग ये सिक्योर जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है ना, वो सिक्योर नहीं रह पाएगा फिर। कह रहे इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है, "द कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ द आर्केटाइप इज़ दैट व्हिच इज़ डन विदिन द सेल्फ फॉर द पोलराइज़ेशन ऑफ द सेल्फ and to the benefit of self if negatively polarized." एक मिनट, polarization of self for the polarization of self and to the benefit of the self if negatively polarized or others if positively polarized upon the most subtle of levels. कह रहे देखो ये इनका जो आर्केटाइप्स है ना, जो इनका अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है ना, ये अपने ऊपर काम किया जा सकता है इसको लेके, ठीक है? अगर पोलराइजेशन तुम्हारी मतलब नेगेटिव वाली साइड में करवानी है, तो अपने-अपने बारे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम। मतलब जो तुमने सीखा, इस ज्ञान को प्राप्त करके इससे अपने-अपने लिए क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो तुम। दूसरी चीज़, अगर इसका इस्तेमाल तुम्हें दूसरों की सेवा के लिए करना है, तो तुम वो भी कर सकते हो। इनके लेवल्स है ना बड़े निचले, अगर तुम और महीन लेवल पे जाओगे ना, तो जब तुम वहाँ से सीखना शुरू करोगे, तो ये तुम्हारी चॉइस पे आ जाती है एंड में, कि इन चीज़ों को सीख के क्या तुम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हो या दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तो फिर वो कहता है, कीप इन माइंड एट ऑल टाइम्स दैट द आर्केटिपिकल माइंड इज़ अ पोर्शन ऑफ द डीप माइंड एंड इन्फॉर्म्स थॉट प्रोसेसेस। वेरी गुड। When the archetype is translated without regard for magical propriety into the manifested daily actions of an individual, the greatest distortions may take place and great infringement upon the free will of others is possible. कह रहे कि देखो ये जो है ना, ये आर्केटिपिकल माइंड में से ये जो चीजें निकाली जाती हैं, ये तुम्हारे बिल्कुल डीप माइंड में, यानी रूट ऑफ द माइंड में है। ये बता रहा है वो खुद। वो कह रहा है कि ये तुम्हें थॉट प्रोसेस से पता चलेगी, अपनी सोच से। और आप लोग क्या कर रहे होते हो जब रिमोट व्यूइंग कर रहे होते हो? आप थॉट के अंदर से ही तो जाके निकाल रहे हो, अपने रूट ऑफ द माइंड के अंदर आप वो मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालते हो। कह रहे कि अगर इसको तुमने ट्रांसलेट किया, इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? विदाउट द रिगार्ड ऑफ मैजिकल प्रोप्राइटी, मतलब अगर तुमने इसके जादू को नहीं समझा, मतलब उसको ध्यान में नहीं रखा कि भाई ये बड़ी जादुई ताकत है एक तरीके से, और इनफैक्ट रिमोट व्यूइंग भी अपने आप में बहुत पावरफुल मैजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर कोई सीख जाए तो। ये अच्छी बात है कि आप पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब कुछ सीख सकते हो। तो कह रहे हैं कि तो हो सकता है उससे निकाल-निकाल के कोई व्यक्ति उसको अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर दे। और ये भी हो सकता है कि उसका इस्तेमाल करते-करते वो दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन भी करता चला जाए। उसको तो लगेगा कि भाई मुझे फ्यूचर की सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं सबको बता दूँ। लेकिन क्या सबने माँगी है? जब नहीं माँगी है और आप ज़बरदस्ती बताए जा रहे हो लोगों को, तो उसमें दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा। फिर वो कह रहा है, दिस इज़ मोर नियरली एक्सेप्टेबल टू वन नेगेटिवली पोलराइज्ड। हाउएवर, द मोर केयरफुली पोलराइज्ड ऑफ नेगेटिव माइंड बॉडी स्पिरिट्स विल आल्सो प्रेफर टू वर्क विद अ फाइनली ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट। वो कह रहा है कि हालाँकि हम तुम्हें बताएँ, अगर कोई नेगेटिवली पोलराइज़ होना चाहता है ना, तो इस तरीके से कर सकता है वो। दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन ही करता चला जाए इसको, बता-बता के फ्यूचर में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, करता ही चला जाए। हालाँकि इसके आगे वो ये भी कह रहा है, हालाँकि एक नेगेटिवली पोलराइज़्ड एंटिटी भी, जो भी व्यक्ति है, कह रहा है वो भी इसका इस्तेमाल बड़े फाइन ट्यून्ड तरीके से करेगा। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी कर देगा वो भी, कि इन्फॉर्मेशन तो वो भी निकाल ही सकता है ना। आप निकाल सकते हो तो वो भी निकाल सकता है। और इसका एग्ज़ाम्पल अगर आप हमारे आरबी वाले सेशंस देखोगे, तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले उसमें सेशन के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि इसी आरबी का इस्तेमाल करते हुए लोगों की आज़ादी का उल्लंघन हुआ था। इस वजह से लोग उसमें चले गए, क्या कहते हैं, सेल्फ गिल्ट में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। आपको वो आरबी का सेशन देखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे। तो मैम ये लास्ट ही सवाल था और सेशन ओवर हो चुका है। बट इंटरेस्टिंग सेशन था ये।
आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। मैम आवाज़ नहीं आ रही आपकी? माइक कहाँ कर दिया? म्यूट किया हुआ था। सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैं ये कह रही थी कि मैं लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रही थी कि कहीं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं था, तो मैं वो 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।